हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब चलो कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत पुराने समय की है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका मन संसार से भर चुका था। धन, संबंध, नाम, यश सब उसे व्यर्थ लगने लगा था। उसके भीतर एक ही इच्छा बची थी, इस संसार की मोह माया को त्याग कर सत्य की खोज करना। कई दिनों तक सोचने के बाद उसने निश्चित कर लिया कि वह संन्यास का जीवन अपनाएगा। एक दिन वह अपने घर से निकल पड़ा और पास ही रहने वाले एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, मैं इस संसार की हर माया को त्यागना चाहता हूँ। मुझे सन्यासी जीवन जीना है। भिक्षु ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी जीवन जीने के लिए तैयार हो? यह मार्ग कठिन है। उस व्यक्ति ने बिना झिझक उत्तर दिया, जी हाँ, मैंने पूरा निश्चित कर लिया है। कि उसकी दृढ़ता देखकर भिक्षु बोले, कठिन है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। व्यक्ति ने कहा, आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। भिक्षु ने कहा, आज के बाद तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आओगे। जब आवश्यकता होगी तब मैं स्वयं तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हारे आश्रम में 1000 सन्यासी रहते हैं। तुम्हें उनकी ही तरह रहना होगा, वैसे ही भोजन, वैसे ही वस्त्र और वैसे ही जीवन। व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, जैसा आप कहे गुरुवर। उन्हें प्रणाम कर आश्रम की ओर चला गया। आश्रम में उसे एक छोटा सा कमरा मिला। बिना किसी प्रश्न के वहीं रहने लगा। आश्रम के लोगों ने उसे चावल के टुकड़ों का काम सौंप दिया। वह प्रतिदिन 1000 सन्यासी के लिए चावल कूटने लगा। सुबह से शाम तक वही काम, ना कोई शिकायत, ना कोई अपेक्षा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और देखते देखते 12 वर्ष निकल गए। इन 12 वर्ष ने गुरु ने उससे कभी नहीं बुलाया, लेकिन इस निरंतर श्रम और मौन जीवन ने उसके भीतर कुछ बदल दिया। धीरे धीरे उसके मन से विचार शांत होने लगे। ना कोई उलझन रही, ना कोई इच्छा, ना कोई प्रश्न। वह बस काम करता और जागरूक रहता। उधर वृद्ध बौद्ध भिक्षु अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें लगा कि उनका अंतिम समय निकट है और अब उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा। उन्होंने पूरे आश्रम में घोषणा करवाई, जो कोई मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है, वह आज रात मेरे कक्ष के बाहर 4 पंक्तियां लिखे। इन पंक्तियों के जीवन का सत्य और सही जीवन अपने अनुभव से लिखना होगा। पुस्तक का ज्ञान नहीं, केवल अपना अनुभव। आश्रम के सभी सन्यासी असहज में पड़ गए। सभी चाहते थे कि वह उत्तराधिकारी बने, पर कोई भी साहस नहीं कर पा रहा था। अनंतः एक विद्वान भिक्षु ने हिम्मत की और रात के अंधेरे में दीवार पर लिख दिया, मन एक दर्पण है जिस पर धूल जम जाती है, धूल हटा दो तो सत्य दिखाई देता है। लिखने के बाद वह भिक्षु आश्रम छोड़कर चला गया। उसे डर था कि यदि यह शब्द गुरु को पसंद न आए तो वह अपमानित होगा। असली सुबह जब गुरु ने दीवार पर लिखी पंक्तियां पढ़ी तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यह किस मूर्ख ने लिखा है? मेरी दीवार किसने खराब की है? आश्रम में खोज हुई, वह भिक्षु मिल नहीं पाया। बाकी सन्यासी आपस में चर्चा करने लगे, इतनी सुंदर पंक्तियां हैं, फिर भी गुरु नाराज क्यों हुए? यह सारी बात उस चावल कूटने वाले व्यक्ति ने सुन ली। वह मुस्कुरा दिया और हंसने लगा। लोगों ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उसमें क्या गलत है? वह बोला, गुरुवर सही कर रहे हैं। यह सुनकर लोग क्रोधित हो गए। बोले, तुम्हें क्या पता? तुम तो 12 साल से बस चावल कूट रहे हो। ना शस्त्र पढ़े, ना ज्ञान मिला। वह शांत भाव से बोला, अगर आप चाहो तो मैं अपने शब्द कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता। कोई और लिख ले। लोगों ने कहा, बताओ, हम लिख देंगे। उसने कहा, लिखना कोई दर्पण, ना कोई धूल, जो इसे जान ले वही सत्य पा लो। यह शब्द गुरु के कानों तक पहुंच गए। उसी रात गुरु स्वयं उसके पास आए और बोले, तुम यहाँ से चले जाओ। यदि लोग जान गए कि यह शब्द तुम्हारे हैं तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तुम उत्तराधिकारी बनो या ना बनो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य को तुमने अनुभव से जाना है। मन ही मन में तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान चुका हूँ। उन्होंने आगे कहा, जाओ कहीं और अपनी दुनिया बसाओ और लोगों को जागरूकता का मार्ग दिखाओ। यह वही सत्य था जो बुद्ध ने कहा था, जब मन के सारे विचार शांत हो जाए तब सत्य का अनुभव होता है। विचारों को दबाना नहीं, उन्हें जागरूकता से देखना ही शांति का मार्ग है। निरंतर अभ्यास से मन शांत होता है और उसी शांति से सच्चा मुख और मुक्ति छिपी होती है। दोस्तों, इस कहानी में बने रहे के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।